Good morning to you, dear students. Today we learn lesson 2. A friend who came from the sky. A friend who came from the sky. The author for this story is Padma Rao. The author tries to tell us about the disabled persons, how he feels and what is the situation they face and what they undergo. लेखक पद्मा राव इस कहानी में हम सबों को बताना चाहते हैं कि शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्ति किस प्रकार से फील करते हैं और किस प्रकार की चीज़ों को ज़्यादा चाहते हैं और किस प्रकार की तकलीफें होती हैं। इसके संबंध में एक कहानी एक 12 साल की छोटी लड़की के बारे में लेखक वर्णन करते हैं। So let us deal this story para by para. But to begin with, this story begins with the 4 questions. That is, do you know someone with disability? क्या आप किसी अशक्त शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्ति को जानते हैं? How do you feel about the disabled people? आप इस प्रकार के व्यक्तियों को किस प्रकार का फीलिंग आपके मन में उत्पन्न होता है? डिसेबल्ड पीपल में शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों के बारे में आप जब देखते हैं या सोचते हैं तो किस प्रकार का आपका फीलिंग होता है, अनुभव होता है। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डू यू थिंक दे नीड द मोस्ट? आप क्या सोचते हैं कि ये लोग क्या चाहते हैं? एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज स्पेशल अबाउट देम? उनका क्या खासियत होता है? These are the 4 questions we answered in the story. The author tries to explain to us these 4 questions in the story. So let us read this story in a para by para. We'll try to understand how the disabled people are facing in their life and किस प्रकार से शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्ति इस प्रकार की तकलीफों को या उनकी सोच किस प्रकार से है और हमारी सोच किस प्रकार से है उसको लेखक बताते हैं। So let us begin. It was one of those days in March when a wind starts blowing from nowhere, ending in a thunderstorm. ऐसा ही कोई मार्च का महीना था। ऐसा ही मार्च का महीना में अचानक से कहीं से पूरी जोर से हवा बहने लगती है और अचानक से यह हवा पूरी आंधी तूफान से बारिश के साथ समाप्त हो जाती है। थंडर स्टॉर्म मीन्स आंधी तूफान, ब्लोइंग मीन्स वायु का बहना, स्टार्ट्स मतलब शुरू होता है। A cool breeze had been blowing since afternoon. तीसरे पहर से ठंडी हवा, कूल ब्रीज, ब्रीज इज हवा, ठंडी हवा तीसरे पहर से ही बह रही थी। एंड द स्काई वॉज रैपिडली बिकमिंग ओवरकास्ट, और आकाश घने बादलों से छा रहा था। ओवरकास्ट मतलब घना बादल छा रहा था, बादल छा रहा था रैपिडली, तीव्रता से। देयर वर सडन क्रिक्स एज लिटिल ब्रांचेस ऑफ ट्री broke in the strong breeze and fell. अचानक से वहां पे पेड़ों के छोटे छोटे टहनियों की टूटने की आवाज सुनाई पड़ी और वे टूट कर एक ब्रांचेस या टहनियां टूटकर गिर रही थी। क्रिक्स मीन्स टहनियों की टूटने की आवाज। फेल मतलब गिरा, फॉल मतलब गिरना। The air was full of lustrous leaves. हवा पूरी तरह से पीली पत्तियों से, पिछले साल के पीले पत्तों से भरा हुआ था। Leaves पत्तियां। Minnie sat in her wheelchair in the balcony of their first floor flat. मिनी अपने पहिए वाली चेयर, व्हील चेयर मतलब पहिए वाली कुर्सी पे बैठकर अपने पहली मंजिल फर्स्ट फ्लोर के बालकनी में बैठी। एंड वॉच्ड द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क, और वह बगीचे में खेलते हुए बच्चों को देख रही थी। टू वॉच मतलब देखना, एंड प्ले इस खेलना। पार्क बगीचा। The children
did not seem to mind the strong breeze or the yellow leaves of the neem falling on their heads. बच्चों को कोई असर नहीं पड़ रहा था इस प्रकार की स्ट्रॉन्ग ब्रीज मतलब तीव्र हवा, तेजी से हवा चल रही थी, उसका उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा था, फर्क नहीं पड़ रहा था। और उनके सिर पर पीले पत्ते, नीम के पीले पत्ते वे गिर रहे थे, उस पर भी उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। They were engrossed in their game. वे लोग पूरी तरह से अपने खेल में लगन थे, व्यस्त थे, तल्लीन थे। एनग्रॉस मतलब तल्लीन, लगन, व्यस्त। Minnie, come inside, called her mother from the kitchen. रसोई घर से मिनी की माँ ने उनसे बुलाई, मिनी अंदर आ जाओ, कम इनसाइड मतलब अंदर आ जाओ। किचन इज रसोई घर। Just a minute, mommy, said Minnie in her quivering voice, straining forward in the wheelchair to look at the game below. मिनी ने अपनी माँ से जवाब दी, Just a minute, माँ, एक मिनट मम्मी, एक मिनट मम्मी। और उनकी क्विवरिंग वेस मतलब थोड़ा सा हिलते हुए आवाज में, थरथराती आवाज में उन्होंने स्ट्रेनिंग फॉरवर्ड मतलब आगे की ओर झुकते हुए, अपने व्हील चेयर में ही बैठ करके आगे की ओर झुकते हुए वे गेम जो बच्चे जो खेल रहे हैं उनको देखते हुए वह आगे झुकती है। जिस प्रकार से वो मिनी आगे झुककर बच्चों को देख रही थी। Her mother came out on balcony. उसकी माँ बालकनी में बाहर आई। मिनी, baby, it is too windy to sit outside. मिनी, बेबी, बेटी, बच्चा, तेज हवा बह रही है और इस प्रकार से बाहर बैठना अच्छा नहीं है। आउटसाइड मीन्स बाहर, विंडी मतलब तेजी की हवा बह रही थी। Come on inside, that is like a good girl. आप अंदर आओ, अच्छी बच्ची की तरह आप अंदर आ जाओ। Come on inside मतलब अंदर आ जाओ बेटा। Minnie continued to peer through the balcony railings. और मिनी continued मतलब जारी रखी, peer और देखना, झांक कर देखना, और खेलते हुए बच्चों को झांक कर अपने रेलिंग से झांक कर देखते हुए जारी रखी। In one moment she pleaded. एक मिनट ममा, और she pleaded मतलब याचना की, वह याचना की, to plead मतलब रिक्वेस्ट करना, प्लीज याचना करना। Her mother looked at the children in the park, sighed and went back into the house saying, Mind you, get into the house before it starts raining. उसकी माँ बाहर पार्क में बगीचे में खेलते हुए बच्चों को देखी और लंबी सांस साई मतलब लंबी सांस लेकर वह पुनः वापस घर को चली गई और बोली, माइंड यू मतलब खबरदार, हाँ, वार्निंग देना जैसा। माइंड यू, जोरों से बारिश होने से पहले तुम घर के अंदर आ जाओ। आई डोंट वॉन्ट यू टू गेट वेट, मैं ये नहीं चाहती कि आप इस बारिश में आप गीले हो जाओ। गेट वेट मतलब गीला होना, बारिश के पानी में गीला पड़ जाना। मिनी was 12 years old and a spastic. मिनी 12 वर्ष की बच्ची थी और स्पास्टिक मतलब शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्ति, जो जन्म से ही अपने हाथों या पैरों को सुचारू रूप से नहीं चला सकती थी। उसका कंट्रोल नहीं था, उनके हाथ पैरों में किसी प्रकार का कंट्रोल नहीं था। So here is a given meaning. A spastic is a person who has no control over his hands and legs from birth. Please note, my dear students, a spastic is a person who has no control over his hands
ऐसा व्यक्ति है, बीमारी है, जो अपने जन्म से ही अपने हाथ और पैर में किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं रहता है, उसे स्पास्टिक कहते हैं। It comes from the exams. What do you understand by spastic? Therefore, you should know. Minnie could not walk or button up her shirt, but she could crawl and had learned to use her hand to brush her teeth and use a spoon to eat. Minnie वह चल नहीं सकती थी। Could not walk मतलब चलना। हाँ, could not walk, वह चल नहीं सकती थी। और बटन ऑफ हर शर्ट, और या अपने शर्ट का बटन भी नहीं लगा सकती थी। बट शी कुड क्राउल मतलब वो रेंग सकती थी, रेंग के चल सकती थी। क्राउल मतलब रेंगना। एंड आई लर्न टू यूज हर हैंड टू ब्रश हर टीथ, और अपने दांतों को ब्रश करने के लिए सीख गई थी। और क्या करने सीखी थी? टू यूज टू स्पून टू ईट, और चम्मच को खाने के लिए यूज करने के लिए सीख गई थी। शी कुड मैन्यूवर हर व्हीलचेयर। मैन्यूवर मतलब सावधानी से ले जा सकती थी, मूव कर सकती थी। हर व्हीलचेयर अपने पहिए वाली कुर्सी। शी वेंट टू ए स्पेशल स्कूल, वो एक स्पेशल स्कूल को गई। Where she was taught exercises, वहां पे वह बहुत सारे एक्सरसाइज उनको सिखाया गया। एंड अंडरवेंट स्पीच थेरेपी, और बोलने के लिए भी उसे सिखाया। स्पीच थेरेपी मतलब बोलने के लिए, बोलने का थेरेपी होता है। एज वेल एज लर्न द यूजुअल सब्जेक्ट्स लाइक अदर चिल्ड्रन, और ऐसे ही आम बच्चों की तरह वो अन्य सब्जेक्ट्स, अन्य विषयों का भी वो अध्ययन करती थी। बट मिनी हैड नो फ्रेंड्स, लेकिन मिनी का कोई दोस्त नहीं थे, सहेली नहीं थे। फ्रेंड्स मतलब सहेली या दोस्त। एवर सिंस दे हैड कम टू दिस हाउस 6 months ago, एवर सिंस मतलब जब से वे लोग 6 महीना हो गए यहाँ पे आए हैं, इस घर में आए हैं, उनके कोई फ्रेंड्स नहीं थे, किसी को नहीं बनाया था। मिनी हैड नो वन टू प्ले विद, और मिनी के साथ खेलने वाले कोई नहीं थे। मिनी हैड नो वन टू प्ले विद, उनके साथ खेलने के लिए। ऑल द नेबरहुड चिल्ड्रन सीम्स टू बी बिजी विद देयर ओन गेम्स एंड स्कूल, सभी पड़ोसी के बच्चे अपने गेम्स में, अपने खेल में और पढ़ाई में वे व्यस्त थे। एंड दे हैड नेवर बिकम फ्रेंडली विथ मिनी, और इन मिनी के साथ वे लोग दोस्त नहीं बने थे, उसे मिनी को नहीं जानते थे। इट वॉज मिनीज फेवरेट पास टाइम टू वॉच द चिल्ड्रन एट देयर प्ले, और मिनी के लिए एक ऐसा समय था पास टाइम करने के लिए, समय बिताने के लिए, कि बच्चे को पार्क में खेलते हुए देखना ही इनका एक समय था। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन स्टार्टेड टू फॉल, अचानक से बारिश के बड़े बड़े बूंदे गिरने लगे। ड्रॉप्स ऑफ बिग ड्रॉप्स, बूंदे स्टार्टेड शुरू हुई, टू फॉल मतलब गिरना, बड़े बड़े बूंदे, बारिश की बूंदे गिरने शुरू हो गई। बट द चिल्ड्रन वेंट ऑन विद देयर गेम, लेकिन बच्चे अपने खेल में मगन में खेलते रह गए। खेलते, वेंट ऑन मतलब खेलते जारी रखे, खेलना जारी रखे। द बिग बॉल बॉब्ड अप एंड डाउन, बिग रेड बॉल बॉब्ड अप एंड डाउन, उनका रेड लाल गेंद ऊपर नीचे टपकते रहा। बॉब मतलब ऊपर नीचे, बॉब अप एंड डाउन मतलब टपकता रहा, ऊपर जाता नीचे जाता है। Suddenly there was another ball among the children, और अचानक से वहां पे उनके बीच में और एक बॉल वहां पे उपस्थित हो गया। A brown one, भूरा ब्राउन वन, उसका कलर ब्राउन था। The girl started screaming,
बच्चियां पूरा जोर से चिल्लाने लगे, जोर से चिल्लाने चीखने लगी। द बॉयज शाउट एट द टॉप ऑफ द वॉइसेस, और लड़के उनकी ऊंची आवाज में चिल्लाने लगे। अ बॉय बेंट डाउन टू टच द बॉल, एक लड़का उस बॉल को टच करने के लिए झुका। बेंट डाउन मतलब झुकना, टच मतलब छूना। When it suddenly flapped its wings and flew off, और अचानक से flapped फड़फड़ाया, और it wings मतलब डैना, and flew up उड़ गया ऊपर। Before Minnie knew what was happening, मिनी के पहले जानकारी होने के पहले ही, हैपनिंग मतलब क्या हो रहा है उसके जानकारी होने से पहले ही, the new ball had flown into her balcony and landed on her lap, ये नया बॉल वो उनके बालकनी में उड़ते हुए आया। फ्लोन मतलब बालकनी में उड़ते हुए आया, और landed on her lap, उनके गोद में गिरा। लैप मतलब गोद। It took a moment before Minnie recovered from her shock, कुछ घड़ी वो अचानक से झटका से शॉक हो गया, और उसको रिकवर होने के लिए और सचेत होने के लिए समय लगा। रिकवर मतलब सचेत होने के लिए, अचानक से डर गई और सचेत होने के लिए वो थोड़ा समय लगा। She saw that the thing in her lap was not a ball, उन्होंने देखा कि उसके गोद में जो है वो बॉल नहीं था, बट अ बर्ड, लेकिन एक चिड़िया थी। बर्ड मतलब चिड़िया, पक्षी। इट वॉज सिटिंग इन हर लैप, वो उनके गोद में बैठी हुई है। ऑल हडल्ड अप इन फ्राइट, हडल्ड अप मतलब पूरी तरह से डर से बैठी हुई, सिकुड़ के बैठी हुई है। The rain started falling in earnest now, और अब जोर से बारिश गिरने लगा, earnest जोर से गिरने लगा। Minnie shouted her mother as she came out to wheel the girl in. मिनी चिल्लाई, और मदर उनकी माँ आई कि उनके बच्चे को, उनकी लड़की को अंदर उनका चेयर को घसीट के ले जाए अंदर करके। What is this? ये क्या है? She cried, startled when she saw the bird. अचानक से वो देखी ये क्या है? Startled, अचानक से when she saw the bird, जब उन्होंने पक्षी को देखा। मम्मी, it is a duck. मम्मी, यह एक बतख है। He came from the sky, वो आकाश से आया है। मिनी आंसर, मिनी ने अपनी माँ को जवाब दी। The bird was indeed a duck, a soveler, a yearly visitor to India from the cold north. पक्षी indeed, सचमुच में एक बतख था। सोबलर मतलब बेलचा की तरह उनके चोंच होते हैं, चौड़े। A yearly visitor, साल में इंडिया में विजिट, हमारे देश को विजिट करने के आते, जो नॉर्थ, कोल्ड नॉर्थ, जब ठंडी देशों से हमारे इंडिया में हर साल आते हैं, वही है, वो पक्षी है। He was probably migrating back to his native land with his flock. शायद migrating मतलब वापस अपने घर को जाना, घर की ओर लौट रहा था। नेटिव लैंड अपना जन्म का स्थान, अपने देश को लौट रहा था अपने ग्रुप के साथ। विथ हिज फ्लॉक मतलब झुंड, पक्षियों के झुंड के साथ। When he must have lost his way in the strong current of the wind that was blowing, शायद पूरी तेजी हवा में, तूफान में इन्होंने अपना रास्ता भटक गई थी, क्योंकि उसका पूरी जोर से हवा चल रही थी। In his frantic efforts to rejoin
एफर्ट, एफर्ट मतलब पूरी जोर के साथ, उनके जोर के साथ अपने साथियों से पहुंचाने के लिए या उनके साथ जुड़ने के लिए पूरा एफर्ट की। He had hurt himself on his wings. इस प्रोसेस में, इस सिलसिला में उन्होंने अपने डायनोम में उसको चोट आ गई है, उनके डायने थोड़ा सा लग गई है। He was beautiful wild duck. वो वह बहुत सुंदर वाइल्ड डक था, वह सुंदर वाइल्ड डक, जंगली बतख, वाइल्ड मतलब जंगली। His dawn was soft and velvety and his beak was broad like sable. ओ उनके पीठ बहुत स्मूथ थी, सॉफ्ट मतलब मुलायम, और वेलवेटी स्मूथ चिकना, एंड हिज बीक, बीक मतलब चोंच, बीक मतलब चोंच, और ब्रॉड लाइक सोबल, और उनकी चोंच जो है बेलचा की तरह चौड़े थे। His feathers glittered blue. उनके पंख पूरे ग्लिटर ब्लू रूप से चमक रहे थे। व्हाइट एंड ब्राउन, सफेद और ब्राउन। एट द मोमेंट ही लुक एग्जॉस्टेड। इस वक्त वो बहुत ही थका हुआ, एग्जॉस्टेड पूरी तरह से थका हुआ दिख रहा था। मिनी's mother tried to pick him up. मिनी की माँ उसे उठाने की कोशिश की। pick him up मतलब उठाने की कोशिश की। When suddenly he nipped her hand. Suddenly मतलब अचानक से, जब उन्होंने nipped मतलब चोंच मारना, हाँ, और अचानक मिनी की माँ के हाथ पर उन्होंने चोंच मारी। Ouch! She cried, drawing her hand back. Ouch एक्सप्रेशन है, जो कुछ होता है तो ouch, oh God, ouch इस प्रकार से ouch, and she cried, ouch चिल्लाई अपने हाथ को पीछे अपनी ओर लेते हुए। At once he fluttered to the ground and huddled in a corner of the living room. और अचानक से फ्लटर्ड वह फड़फड़ाए और ग्राउंड में चल करके वो रूम के कोने में बैठ गई। दुबक के हडल मतलब दुबक के बैठ गई। All through the evening पूरे शाम को मिनी and her mother tried to make the duck eat. मिनी और उसकी माँ इस बतख को कुछ खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। They put bread crumbs, वे ब्रेड के चूर्ण को दिए। Nuts मतलब कोई बीजा खाने के लिए, and fruits in front of him, और कुछ फल उनके सामने रख दिए ताकि ये बतख खाए। But he would not touch a thing. लेकिन उन्होंने किसी को टच नहीं किया, उसको टच ही नहीं किया, देखा ही नहीं उसको उतना तक। मम्मी give him some mashed rice and milk suggested मिनी। मिनी ने अपनी माँ से एक सुझाव दी, मम्मी आपने छोटा सा मिल्क दूध और चावल को मिक्स करके इसे देने के लिए मिनी उन्हें अपनी माँ को सुझाव दी। सजेस्टेड मतलब सुझाव देना। Her mother mashed some cooked rice in the bowl, added milk and sugar, and opening the bird's beak, fed him with an ink filler. माँ एक छोटा सा कटोरा में, बाउल मतलब कटोरा में पका हुआ राइस, चावल को ली, उसमें मिल्क डाली, दूध डाली, उसमें शुगर डाली, चीनी, और दोनों सबको मिक्स करके बाद में उन चिड़िया के बतख के चोंच खोल करके बाय ओपनिंग मतलब चोंच खोल करके, बर्ड्स बीक चोंच खोल करके, फेड विद इंक फिलर, और एक इंक फिलर है उससे वो लोग बतख को
चारा दिए, खाना दिए। As soon as he had some food in his small stomach, the duck became visibly more alert. जैसे ही उनके पेट में कुछ खाने को गया और बतख पूरा थोड़ा सा अलर्ट हो गया, मतलब जागरूक हो गया। हाँ, his eyes brightened and he tried to open his wings but gave it up after his few efforts. और वो उठने के लिए, उड़ने के लिए कोशिश की, अपने डैनों को फैलाकर, और कुछ कोशिश की उठने के लिए। few efforts मतलब कोशिश करना। I know what his name is. मैं जानती हूँ इसका नाम क्या है। To know मतलब जानना। मैं जानती हूँ इसका नाम क्या है। It is मित्रा, मिनी said. ये मित्र है, मिनी बोली। मिनी बोली या मित्र है। Her mother smiled. उसकी माँ मुस्कुराई। Smile मतलब मुस्कुराना। Where shall we put मित्रा to bed? मिनी her father asked. उसके पिताजी ने पूछा, मिनी मित्रा के लिए कहाँ बिस्तर बनाएंगे? पापा, I want him near me. पापा मैं अपने साथ ना चाहता हूँ, इसे अपने साथ ही रखूंगी। He may need me in the night. वो रात्रि के समय इसकी जरूरत होगी, said Minnie. Finally, they settled Mitra in a basket full of straw besides Minnie's bed. और अंत में मित्रा को एक छोटा सा बास्केट में लेके उसमें पुआल डालकर, स्ट्रॉ डालकर मिनी के बेड के पास मैंने सुला दिया। Contrary to her expectation, Minnie did not wake Minnie up in the morning. उनके सरप्राइज के लिए जब उन्होंने सवेरे मिनी जागी तो देखी, सवेरे जाकर देखी, और कॉन्ट्री उन्होंने एक्सपेक्टेशन, वो आशा नहीं की थी, हाँ सोची भी नहीं थी। Minnie's first thought was to look into the basket by her beside. पहला सोच उनका गया कि उनके बगल में जो बास्केट रखा था, उस बास्केट को देखने के लिए, टोकरी में, कि मिनी मित्रा है कि नहीं। To her horror, she realized it was empty. उनके लिए दुख की बात, horror मतलब चिंता की हो गई, horror की हुआ, मित्रा वो बास्केट empty था। empty मतलब खाली। मित्रा shouted Minnie, getting up on one elbow. मित्रा चिल्लाते हुए मिनी अपने एक एल्बो से उठते हुए चिल्लाई। Then she saw him looking brightly at her from the bathroom. और उन्होंने अचानक उसको पूरी तरह से गौर से देखते हुए, बैठी है बाथरूम में बैठकर, उन्हें गौर से देखते हुए देखा। She burst out laughing. वह पूरी तरह से पूरे खुल के हंसने लगी। Burst out laughing मतलब खुल के हंसना। The bird could only hope alone, though he tried violently to fly. वो पक्षी पूरी तरह से हॉप मतलब जंप कर रहे थे, और वो पूरी तरह से उड़ने के लिए ट्राई कर रहे थे। वैलियंटली मतलब पूरी तरह जोर के साथ, पूरी कोशिश के साथ वो ट्राई कर रहा था। ट्राई मतलब कोशिश करना। टू फ्लाई उड़ने के लिए। When Minnie crawled up to him, और मिनी रेंगते हुए उनके पास गई। He flapped his wings and hopped away. और अचानक से अपने डैनों को खोलकर, डैनों को फड़फड़ाते हुए और जंप करके, hopped away, वहां से जंप करके दूसरी तरफ चले गए। hopped away. Minnie made a supreme effort and caught him. मिनी पूरी ताकत के साथ, पूरी कोशिश के साथ, सुप्रीम एफर्ट कोशिश, पूरी तरह से कोशिश करने के बाद उन्होंने मित्रा को पकड़ लिए। Promptly he nipped her. हाँ सचमुच में promptly उन्होंने चोंच मारते रही। मिनी what happened?
मिनी व्हाट हैपेंड, मिनी क्या हुआ, व्हाट हैपेंड मतलब क्या हुआ, क्राइड हर मदर इन अलार्म एंटरिंग द रूम। हाँ, उनकी माँ ने, माँ मिनी के रूम इस प्रकार से पूछते हुए उनके रूम में घुसी। बट when she saw the duck in her daughter's arms, her alarm turned to merriment। लेकिन जब उन्होंने बतख को अपनी बेटी मिनी के गोद में देखे, बाहों में देखकर वो खुशी से भर गई। मेरीमेंट मतलब पूरी तरह से खुश हो गई। I have brought breakfast for you and your friend, she announced। मैं आपके लिए और आपके दोस्त के लिए नाश्ता लेकर आई हूँ, ब्रेकफास्ट लेकर आई हूँ, she announced, उन्होंने कहा। The doorbell rang when Minnie was cajoling Mitra to eat his breakfast। अचानक से दरवाजा का बेल लगा, डोरबेल मतलब दरवाजा की घंटी बजी। जब मित्रा अपने दोस्त के साथ ब्रेकफास्ट कर रही थी। When Minnie's mother opened the door, जब उन्होंने मिनी की माँ दरवाजा खोलकर देखी, she was greeted by a group of children। वो पूरे बच्चों के झुंड के द्वारा उन्हें नमस्ते किया गया, नमस्ते करते हुए सुनाए गए। All dressed smartly in their school uniform। सभी कोई अपने स्कूल यूनिफॉर्म में स्कूल के पोशाक में सजे धजे हुए साफ सफाई से रहे थे। आंटी may we see the bird, they asked। आंटी क्या हम लोग पक्षी को देख सकते हैं, उन्होंने उसे रिक्वेस्ट किए। The children were thrilled to see Mitra being fed with ink filler। और बच्चे थ्रिल मतलब वो लोग देख के पूरे खुश हो गए और देख के अच्छा में पड़ गए कि मित्रा को इंक फिलर के द्वारा खाना दिया जा रहा है। They helped Minnie to hold him still while he was being fed। और छोटे बच्चे मिनी को उस पक्षी को पकड़ने के लिए सहायता किए जब उन्होंने उसे खिला रहे थे। फेड मतलब खाना खिलाना। They had to leave soon to catch the school bus। और तुरंत अपनी स्कूल बस को पकड़ने के लिए जाने के लिए वो लोग तुरंत उन्हें छोड़ना पड़ा। We'll be back in the afternoon, Minnie, they said। हम लोग तुरंत दोपहर में आएंगे मिनी आपको मिलने के लिए। मिनी also got ready to go to her school। और मिनी भी अपने विद्यालय जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई। Poor ducky, how he must be missing his friend, said Bunty on the children of one of the children। Poor ducky, प्यारी बेचारी बतख कितना मिस कर रही होगी अपने दोस्तों को, ऐसा कहकर बंटी जे के बच्चा ने कहा। इन द इवनिंग वॉचिंग द डक, जब शाम के जब आए तो उन्होंने इस प्रकार से कमेंट मारे वॉचिंग द डक, उस बतख को देख करके। इट इज ऑल द मोर हार्ड फॉर हिम नाउ टू मेक न्यू फ्रेंड्स बिकॉज ही इज लैम, सेड अंजू। और उसी वक्त अंजू ने बोला अभी तो कितना तकलीफ होगी अभी नया फ्रेंड बनाने के लिए, क्योंकि वह लंगड़े हैं। ले मतलब अपंग हैं। एंड रियलाइजिंग टू लेट व्हाट शी हैड सेड क्विकली कवर्ड हर माउथ। और अचानक से उसे रियलाइज किया और मुंह को ढकते हुए उन्होंने महसूस किया कि ओ मैंने क्या कह दिया। क्विकली कवर्ड हर जिस हर माउथ मतलब अचानक से उनके मुंह बंद करते हैं कि मैंने क्या बोल दिया। We will make him strong, said Minnie। हम लोग इसे मजबूत करेंगे, मिनी ने कहा। After this incident, the neighborhood children became very friendly with Minnie। इस घटना के बाद पड़ोसी के बच्चे मिनी के साथ मित्र बन गए, दोस्त बन गए। The children had at last realized the anguish
Minnie must have gone through because they did not play with him. उन्होंने महसूस किया, रियलाइज द एंग्विश, क्या दुख को महसूस किया कि इतना समय हो गया हम लोग मिनी के साथ नहीं खेले। मिनी मस्ट हैव गॉन थ्रू, क्या क्या दशा बीती होगी, क्या हालत हुई होगी जब हम लोग इनके साथ नहीं खेले, when they did not play, जब वह उनके साथ खेले नहीं। The next day अंजू brought a fat book with her, और दूसरा दिन अंजू एक मोटी पुस्तक लेके आई और बोली, see you can read all about ducks in this. मित्रा is called a sobbler, और इस बुक में आप सभी डक्स के बारे में आप पढ़ सकते हैं। मित्रा एक सॉबलर है जिसका चौड़ा चोंच है, सॉबलर बेलचा की तरह। The children crowded around her excitedly. Children, बच्चे पूरे उनकी चारों ओर, मिनी के चारों ओर इकट्ठे हो गए। And read all about the habits of sobbler, और उन्होंने सॉबलर के, उस पक्षी के हैबिट के बारे में उन्होंने मिलकर पढ़ाई की। मित्रा must have flown hundreds of miles. मित्रा said no, said little Priya. मित्रा होगा, मित्रा कितना 100 माइल, 100 कोस तक उन्होंने उड़ते हुए आई होगी, उनके बोली। तो प्रिया ने कहा नहीं, 100 नहीं, 1000, no, hundreds, not 100, thousands, करेक्टेड बंटी। बंटी ने करेक्ट किया, नहीं 100 नहीं, हजारों मील, हजारों कोस उड़ते हुए आई। He will fly back thousands of miles to his home again. और ये हजारों मील, हजारों कोस उड़ते हुए वो अपने घरों को वापस जाएगी। Finally, the day of departure for their avian friend arrived. और at last, finally, वह उनके दोस्त को, एवियन फ्रेंड, जो उनके आए हुए फ्रेंड का डिपार्चर होना, जाने का समय आ गया। Minnie's father took all the children and the duck to a nearby lake. मिनी की पिताजी उनके डक को, बतख को और सभी बच्चों को एक आस पास के लेक में झील के पास ले गया। The children lifted Mitra from Minnie's lap and gently released him into the lake. बच्चे मित्रा के गोद से, मिनी के गोद से मित्रा को पूरा प्यार से लिपटे हुए, जेंटली मतलब प्यार से लेते हुए उन्होंने झील में छोड़ दिए। He started swimming, shoveling the water with his beak. और वह तैरने शुरू किया और अपने चोंच से पानी को मारने लगी तैरने के लिए। The children stood there for a long time watching. बच्चे वहाँ पे बहुत समय तक खड़े होकर देख रहे थे कि वह जो उनकी मित्रा या सोबलर किस प्रकार से जा रही है। The next day, Minnie went into the balcony to watch the children play. दूसरा दिन जब मिनी बालकनी में गई बच्चों को देखने के लिए, There was no one in the park. वो पार्क में, बगीचा में कोई नहीं थे, उस पार्क में कोई बच्चे नहीं थे। Suddenly the doorbell rang. अचानक से घर की घंटी बजी, डोरबेल दरवाजे घंटी बजी। And the troop of all the children, troop मतलब झुंड, सभी बच्चों का झुंड वहां पे है देखा। Auntie, please send Minnie to play with us. आंटी कृपया मिनी को हम लोग के साथ खेलने के लिए भेज दीजिए। They said, We will bring her back safely in her wheelchair. हम लोग उनके पहिए वाले चेयर में हम लोग सही सलामत सावधानी से हम लोग लेकर आएंगे। सेफली मतलब पूरी सावधानी के साथ हम लेकर आएंगे। With the help of willing little hands, Minnie was taken down the stairs to the park. और छोटे छोटे बच्चों के हाथों से हेल्प करते हुए मिनी को सीढ़ियों से नीचे पार्क पे ले गए। मिनी never had reason to feel lonely again. मिनी के पास कोई एकांत रहने के लिए
कोई चांस नहीं था, कोई और शब्द नहीं था, किसी प्रकार का रीजन नहीं था। सो डियर स्टूडेंट्स, with this we end up this story about a 12 years little girl as spastic. So any difficulties you can contact me, and for your word meaning and question answer, if you find the description